जिसका इंतकाल हुआ वो अपना भाई था छोटे वाला। कुछ वजह नहीं मालूम थी, बस हम लोग भी दावत में से आए, दरवाज़ा खटखटा रहे थे, वो कुछ जवाब दिया नहीं। जब ऊपर चढ़े तो ये आस्था पेश आया है ना। कहाँ रहने का वो? हम लोग रहते बहु मियाँ के तकिया 3 कंदिल के पास, छोटा कब्रिस्तान। एक खुदकशी का वाक़या तफीक भाई आया, तो क्या मामला है, कौन है ये, कहाँ के रहने वाले हैं, मामला क्या है? मामला ये है कि पहले तो हम लोग आप लोगों के चैनल के ज़रिए से ये मैसेज देना चाहते, तकरीबन मालेगांव के जितने सोशल वर्कर है, ज़िया मुस्कान, शकील तहराक, खालिद भाई, आरिफ भाई, और मुझे भी मुजीब वकील साहब के घर के पास से काफ़ी फ़ोन आए कि यार ऐसा ऐसा मामला हुआ है। तो मैं पीआई साहब को, आज़ाद नगर के जो पीआई साहब उनको कॉल करके बोला कि साहब देखो, एक बंदे ने हैंगिंग किया है अपने ही घर के अंदर, और घर में वो है, और जो महल्ले के ज़िम्मेदार लोग थे तो वो लोग सब बाहर खड़े हैं। मैंने उन लोगों को मना किया, जिन्होंने भी मुझे कॉल किया उनको मैं मना किया कि आप लोग अंदर मत जाना, कानूनी मामलात रहते हैं, क्योंकि वो नौजवान लड़का है, उसकी उम्र 26 साल है, तो आप डेड बॉडी वगैरह को हाथ मत लगाओ। उनको मना किया। उसके बाद वहाँ से हमारे जो आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के पीआई साहब है, उन्होंने गाड़ी भेजी, और गाड़ी भेजने के बाद पुलिस की मौजूदगी में हमारे आरिफ भाई और भी कुछ सोशल वर्कर वहाँ मौजूद थे। उन लोगों ने डेड बॉडी को उतारा, और उतारने के बाद मैं इनसे कहा कि आप लोग सिविल लेके आ जाओ। सिविल लेकर आया गया। मरने वाले का नाम है मुबीन अहमद अशफाक अहमद, उम्र उसकी 26 साल है, और रहने का पता उसका बहु मियाँ का तकिया, छोटा कब्रिस्तान, न्याज लोधी वकील साहब के घर के बिल्कुल पीछे। ये मामला ऐसा हुआ है, वो तो वजह इनके घर वालों को भी पता नहीं है, क्योंकि सब शादी में गए हुए थे। जिस वक्त तो ये लोग शादी से लौटे तो दरवाज़ा खोले तो ये खुद हक्के बक्के रह गए, और इन लोगों ने देखने के फ़ौरन बाद वहाँ से चिल्लाकर महल्ले वालों को और जो ज़िम्मेदारान थे उनको जमा किया, और उन लोगों ने फिर हम लोगों को कॉल किया। वजह हम लोगों को भी उसकी पता नहीं है, लेकिन अभी बहुत इसरार करने के बाद हमारे मंसूर अकबर साहब और मुजम्मिल भाई, इन्होंने कहा कि यार आप बाइट दे दो। तकरीबन पूरा मालेगांव शहर इस बात को जानता है कि हम लोगों ने, जितने भी सोशल वर्कर हैं, इन लोगों ने एक वो किया था कि यार हम लोगों को बाइट नहीं देना है, और हम लोग दे भी नहीं रहे बाइट। वजह भी हम लोग बताते नहीं, और कौन है क्या है वो भी हम लोग बोलते नहीं। असल बात यह है कि मालेगांव शहर में बाइट नहीं भी दे रहे तो केसेस उतने ही हो रहे हैं। मैं मालेगांव शहर के लोगों को आगाह करना चाहता, ख़ास तौर से ज़िम्मेदारान को आगाह करना चाहता, और उसके अलावा हमारे उलमाए किराम को आगाह करना चाहता कि बाइट हम लोग नहीं भी दे रहे तो केसेस उतने ही हो रहे। आप लोग ITI के ज़रिए मालेगांव सिविल हॉस्पिटल से मालूमात ले सकते। अभी पीछे तो मैं बोलता हूं कि हमारे रमज़ानपुरे में एक 12 साल लड़का, उम्र जिसने दुनिया भी नहीं देखा था, 12 साल लड़के को क्या समझता, लेकिन उसने भी यही काम किया। तो वजह तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का 26 साल की उम्र का था, और बहुत सारे लोग रोज़गार के मामले में जाते। अभी पीछे एक जो बुज़ुर्ग जिनकी उम्र 70-75 साल थी, वो पावरवाड़ी के रहने वाले थे। हमारा जो ये इसकी जो चेकिंग चालू है, SIR की जो मैपिंग वगैरह है, उसके मामले में चले गए। अपना 11 साल 12 साल लड़का गया, उसके बाद भी बहुत केसेस हुए। हम लोगों ने बाइट नहीं दिए, तो हम लोग गुजारिश ये करते कि यार कम से कम शायद हो सकता है कि हमारे उलमाए किराम ने मालेगांव शहर के अंदर मालेगांव का उतारा करना चाहिए कि यार इतनी मौतें, और ये मौतें क्यों हो रही है। अगर उतारा करेंगे तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये मामलात बंद होंगे। और बहुत सारी चीज़ें रोज़गार के ताल्लुक से भी आती है, ब्लैकमेलिंग के ताल्लुक से आती है। लोगों को एक दूसरे को किसी न किसी मामले पर ब्लैकमेल किया जाता है, उसलिए लोग ले लेते। छोटी छोटी वजह लोगों ने अपनी मौत को बना ली है कि यार छोटी छोटी वजहों की वजह से वो अपनी मौत को गले लगाना मुनासिब समझ रहे, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों से लड़ना मुनासिब नहीं समझ रहे। देखो, हमारे को इस्लाम में बोला गया है कि यार हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, अगर आप हिम्मत करोगे तो आपकी मदद अल्लाह पाक करेगा। आप लोग अगर छोटी छोटी तकालीफ़ है तो हम लोग बार बार आप लोगों से अपील करते कि आप अपने महल्ले के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे मिले। मस्जिद में आप लोग नमाज़ पढ़ते तो नमाज के फ़ौरन बाद इमाम साहब जिस वक्त लोगों से मुलाकात करते या बातचीत करते तो उस वक्त जाके आप इमाम साहिबान से मुलाकात करें। हम लोग बाइट वगैरह देते तो काफ़ी मस्जिद के इमाम साहिबान का भी हमको फ़ोन आता है कि यार शफीक भाई देखो ये ऐसे ऐसे मामलात हमारे पास आए हैं और हम इनको आपके पास भेज रहे, आप ये मामले को हल कर दो। तो हम लोग हल भी करते, गुजारिश करते हम, और दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि अल्लाह पाक मरने वाले की मग़फ़िरत करे और
हमारे अपने नौजवानों को, और जो इस तरीके से छोटी छोटी बातों पे मौत को गले लगा रहे हैं ना, उन लोगों को हम एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो होते हैं कि अल्लाह पाक इनको हिम्मत और ताकत दे, ताकि वो मसाइल से लड़े। मसाइल से डर के अपने आप को ख़त्म करने से बेहतर है कि वो मसाइलों से लड़े, और लड़ने के बाद हमारे अपने लोगों के बीच आके वो अपने मसाइलों को रखे, छोटी छोटी बात की वजह से मौत को गले ना लगाए।